जेई मेन 2001 का आया हुआ प्रॉब्लम है ये। A wire of length L and 3 identical cell of internal resistance 0 are connected in series. Due to the current temperature of the wire is raised, due to the current temperature of the wire is raised by delta T in a time interval T. A number of similar cells are now connected in series with a wire of same material and cross section but with length 2L. The temperature of the wire is raised by same amount delta T in same time. The value of N is. कैपिटल N का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, राइट। कैपिटल N का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सिंपल स्ट्रेटजी क्या होगा इसमें, ठीक है। हीट प्रोड्यूस कितना होगा, देखिए हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन है। हीट प्रोड्यूस्ड will be equal to heat required to raise the temperature. Heat required to raise the temperature. सिंपल यही ना भाई, कितना जितना हीट प्रोड्यूस होगा वो किस चीज में खर्च होगा, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में खर्च होगा। तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा, देखिए 3 सेल है और एक का ईएमएफ ई मानते हैं, तो दिस इज 3E²। 3 इतना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा बाई आर, और हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर क्या होगा, AMC इंटू डेल्टा टी, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हुआ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में क्या है कि जब लेंथ डबल हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस और मास दोनों डबल हो जाएगा, रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा और मास भी डबल हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए उस केस में N सेल कनेक्ट करते हैं। सेकेंड केस में हम मान लिए कि N सेल कनेक्ट करते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा सेकेंड केस में, NE का होल स्क्वायर बाई लेंथ डबल हो गया, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, और मास भी डबल हो जाएगा, तो दिस इज 2MC इंटू टेम्परेचर तो उतना ही है इंक्रीज करना, तो दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ये N कैलकुलेट करना है। तो सिंपल टेक्निक है, आप 2 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, 2 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, तो क्या मिल जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड कीजिए तो क्या मिल जाएगा, देखिए ऊपर में NE²/4R², तो ऊपर में क्या हो जाएगा N², ऊपर में हो जाएगा ये N²/2, ठीक है। N²/2 इंटू 3 हो जाएगा, इससे डिवाइड करना है, E²/R और E²/R दोनों कट जाएगा, तो N²/2 इंटू 3, ये LHS में हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2। अच्छा ये 3² है, राइट, तो दिस इज, देखिए कितना हो जाएगा ये N, और ये 3² हो जाएगा, तो N²/2 इंटू 3² इज इक्वल टू 2। बाकी ये तो कट जाएगा, C इंटू डेल्टा टी कट जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, N विल बी इक्वल टू 2² इंटू 3², N² हो गया, देयरफॉर N विल बी इक्वल टू कितना, 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6, एंड दिस इज बी द आंसर। सो ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी 6 है, दिस विल बी द आंसर।